हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे टपल्स डाटा स्ट्रक्चर को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लिस्ट के बारे में और एनुमरेशंस के बारे में। टपल्स का आज का हमारा ये विषय है इस वीडियो का। तो आइए टपल से शुरू करते हैं। टपल जो है डाटा कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम, उसमें उसके अंदर आप बहुत प्रकार का डाटा स्टोर कर सकते हैं। हर एक प्रकार का डाटा आप उसके अंदर कलेक्ट करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर की जब यहाँ बात होती है, सो टपल्स लाइक दिस, ये जो आप देख रहे हैं, एंड लिस्ट लाइक दिस। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें आप चीजें अपेंड कर सकते हैं। बट लिस्ट जो टपल है उसमें ऐसा नहीं है। इस्तेमाल कैसे करते हैं आप देखिए। हमने यहाँ पर टपल्स लिया, एक मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, और ये हमने इसमें पैरेंथेसिस या इनको ब्रैकेट्स आप बोल सकते हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे। लिस्ट के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। सो MS ऑफिस, मान लीजिए हमने इसमें कोई चीज वैल्यू एक्सेस करानी है, कलेक्शन ऑफ वेरियस आइटम। मान लीजिए MS ऑफिस का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पर हम डिफरेंट वर्जन दिखा रहे हैं कि कौन कौन सा कब इसका वर्जन निकला है, ठीक है। और हम इस तरह से ये आउटपुट दे सकते हैं, या MS ऑफिस ऐसे लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ऑफिस 2003 करके। एंड आपको कुछ ज़्यादा अंतर नहीं लगेगा। अगर अगर आप लिस्ट आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको टपल्स में ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा। लेकिन अभी देखिए इसमें ऑफिस 2007 ऐसे करके हम इसमें लिख देते हैं, ओके। एंड अब हमने अगर टपल्स को प्रिंट करना है तो हम इस तरह से इसको प्रिंट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी वे टू डू इट। एंड आप देखेंगे तो आपके पास ये सारा का सारा रिजल्ट आ गया। अब हम टपल्स का क्या है कि हम इनको इंडेक्स वैल्यू के आधार पे कर सकते हैं। इसका 1 है तो इसका 0 है। इंडेक्स वैल्यू जो है इसकी वो 0 है। मैंने आपको बताया था लिस्ट के टाइम में भी, तो 0 1 2 3। सो मान लीजिए यहाँ पर आपने MS ऑफिस के अंदर हमने इसको मॉडिफाई करना है। हम इसमें इस तरह से 1 कर दिया, तो 1 जब किया तो ये ऑफिस 2007 प्रिंट होना चाहिए। अभी आप देखिए, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ रन पे, ये 2007 प्रिंट हो गया इस तरह से। अब यही चीज आप स्टोर कर सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर। मैं इसको सीधा इस तरह से लिखता हूँ, VC करके हमने इसको वेरिएबल ले लेते हैं और फिर हम प्रिंट करते हैं। एंड नाउ VC को हम प्रिंट करेंगे। एंड आप देखिए कि ये जो MS ऑफिस की वैल्यू थी, ये VC के अंदर हमने इसको, या आप स्लाइसिंग भी इसको बोल सकते हैं, या हमने कोई पर्टिकुलर चीज कॉल करनी है किसी टपल के अंदर से, वो भी हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको 2 से लेकर 3 के बीच का वर्जन चाहिए, या मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि 2010 से लेकर 2015 के बीच का डाटा चाहिए, तो वो इसी तरह का हम कॉल करने का मेथड हम रखते हैं। हम देखिए मल्टीपल वैल्यूज मैंने रख कर दिया, पहले 2 ही था, अब मैं 2 से लेकर 4 तक कर रहा हूँ, और इसको मैं रन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए 2 से लेकर 4 के बीच में, यानी कि 0, और यहाँ पर आपका 1, और ये 2 से लेकर 4 के बीच हमने लिया है। हमारे पास जो वैल्यू है 4 ही है, तो ये हो गया। अगर हम यहाँ एक और मैं वैल्यू ले लूँ, ऑफिस 2021, और फिर मैं रन करूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारे पास 2010 आया है, और 4 के लिए हमारे पास यहाँ पर जो है 365 आया है, ठीक है। 0 1 2, ओके। एंड यहाँ पर हमारे पास 2, और ये 3 के लिए हमारे पास जो वर्जन हमारे पास आया है वो 3 आया, यानी कि 2 से लेकर 4 तक। 4 ये एंड है, 4 आएगा नहीं, लेकिन 4 से पहले तक की बात है ये। सो 2 से लेकर ऑफिस 2010, ये 1 है, ये 0 है इंडेक्स वैल्यू। सो इस तरह से हम इंडेक्स वैल्यू के आधार पर उसको वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। एंड इसी को हम अगर हम चाहे तो इसमें हम फॉर लूप के थ्रू इसमें हम इन्यूमरेशन भी कर सकते हैं, फॉर आई इन MS, या एनुमरेशन आप इसमें कर सकते हैं। और अगर हमने इसका एनुमरेट करने के लिए हम यहाँ पर हम ले लेते हैं MS ऑफिस इस तरह से, एंड देन प्रिंट आए। सो ये करके भी हम लूप भी इसमें चला सकते हैं 1 बाय 1। सो ये इसका इंडेक्स वैल्यू आ रहा है। अगर हमने चेंज करना है तो आपको मालूम ही है कि आप स्टार्ट करके इसको जहां से शुरू करना है वहां से हम नंबर इसको सीरियलाइज कर सकते हैं, ओके। इसी तरह से अगर यूजर इनपुट आपने लेना है, यूजर से इनपुट लेना है, मान लीजिए हमने यहाँ पर एम्प्टी टपल आपको लेना पड़ेगा, तो हम एम्प्टी टपल के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं यूजर डाटा करके, और इसको हम यहाँ पर दे देते हैं एम्प्टी टपल। यूजर इनपुट ले लेंगे, यहाँ पर मैं सीधा लिखता हूँ यूजर नेम, एंड के अंदर स्टोर करना है तो यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे यूजर डाटा, और फिर इसको 1 बाय 1 हम
ऐड कर देंगे, प्लस का साइन करके हम इस तरह से यूजर नेम पे हम यूजर नेम ले लेंगे फर्स्ट वाला, एंड 1 बाय 1 ये स्टोर हो जाएगा। और दूसरा हम ले लेते हैं यूजर आईडी, एंड थर्ड हम ले लेते हैं यूजर एज। ओके, और फिर हम इसको प्रिंट करेंगे यूजर डाटा इस तरह से। और ये हम प्रोग्राम रन करते हैं तो एंटर योर, यहाँ पर हम एक मैं मैसेज ले लेता हूँ, कंफर्म योर डिटेल्स, कंफर्म योर डिटेल्स, कोमा करें। और इस तरह से हम बिना एब्स्ट्रिंग का अगर इस्तेमाल करना तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, और एब्स्ट्रिंग यूज करना है तो करली ब्रैकेट्स आप यूज कर सकते हैं। सो ये प्रिंट कंफर्म योर डिटेल्स आ गया। अब मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ, एंड लेट्स सी यूजर आईडी 33 एज 3। 1 सेकेंड, प्लस हमें यहाँ पर पहले करना होगा प्लस एंड इक्वल टू, ये हमने कर दिया। और फिर हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर मैंने नाम टाइप कर दिया अजय, एज आईडी नंबर डाल दिया, एज डाल दिया। सो कंफर्म योर डिटेल।